नमस्कार, फटाफट खबरों से करते बुलेटिन की शुरुआत। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। किसान बिल के खिलाफ आज किसान संसद का घेराव करेंगे। हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई जगहों पर किसान सड़कों पर बिल का विरोध कर रहे हैं। किसान बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में विरोध के बीच किसानों से जुड़े 2 बिल पास हुए। किसान बिल के विरोध में हरसिमरत कौर के इस्तीफे को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और कहा कि किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद इंडिया न्यूज पर हरसिमरत कौर बोली, अपनी जमीर की आवाज सुनकर किसानों के साथ खड़े होने का फैसला किया। हरसिमरत ने कहा कि मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहती जो किसानों की समस्याओं का हल सुझाए बिना ही सदन में बिल पास करा लेती है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनके लिए हर त्याग करने को तैयार हैं। हरसिमरत के इस्तीफे को कांग्रेस ने नाटक बताया। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि अकाली दल को प्रतीकात्मक दिखावे से आगे बढ़कर सच के साथ खड़ा होना चाहिए। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि कृषि बिलों पर केंद्र सरकार ने अकालियों के मुंह पर तमाचा मारा, फिर भी अकाली दल ने सत्ताधारी गठजोड़ से नाता नहीं तोड़ा। विधेयक पारित होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, यह विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत सारी शक्तियां किसानों को भ्रमित करने में लगी हुई हैं। ये विधेयक वास्तव में किसानों को सशक्त करने वाले हैं। चीन को लेकर आज दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक में एलएसी पर तनाव को लेकर होगी चर्चा। चीन लद्दाख के देप्सांग पर कब्जा करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक चीन अलग अलग मोर्चे खोलकर देप्सांग पर कब्जे की साजिश रच रहा है। चीनी सैनिकों ने देप्सांग के वाई जंक्शन पर अपना कैंप बनाया। पीएलए भारतीय जवानों को अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भी नहीं जाने दे रही। भारत सरकार के कंप्यूटर नेटवर्क पर चीनी साजिश का आरोप लगा। एनआईसी के 100 कंप्यूटर्स पर साइबर अटैक हुआ। एनआईसी की शिकायत पर दिल्ली में केस दर्ज हुआ। आईटी एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। इन कंप्यूटर्स में पीएम एनएसए समेत कई अहम जानकारियां थी। चीन पर साइबर हमले का आरोप है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कश्मीर के दौरे पर। उन्होंने उत्तरी कमांड के जीओसी और सेना के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सेना प्रमुख ने फॉरवर्ड लाइन पर जवानों की तैनाती से लेकर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। जवानों को हर हालात के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। मोर्टार दागे। इसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन ने गलवान घाटी की झड़प में अपने सैनिकों की मौत की बात को स्वीकार किया। चीन अब तक गलवान में चीनी सैनिकों की मौत की बात को नहीं कबूल कर रहा था। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने माना कि गलवान घाटी में चीन की सेना को नुकसान पहुंचा, कुछ जवानों की जान गई थी। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद ट्वीट किया। राज्यसभा में राजनाथ ने चीन पर जोरदार हमला किया था। जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में कारेवा इलाके में 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया। आतंकियों ने विस्फोटक को पानी की टंकी में छिपाकर रखा था। सुरक्षा बलों ने हमले की साजिश को नाकाम किया। जिस जगह से ये विस्फोटक बरामद हुए उसके पास ही पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सुशांत केस में आज बड़ा खुलासा हो सकता है। आज फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम सुशांत की विसरा रिपोर्ट एम्स के डॉक्टर्स को सौंपेगी। ड्रग्स कनेक्शन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई। बासित परिहार, सामने मिरांडा, दिपेश सावंत की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। ड्रग्स पेडलर करमजीत सिंह ने एनसीबी के खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की। एनसीबी पर जबरदस्ती बयान दर्ज करवाने का आरोप लगाया। जमानत की मांग। इस ड्रग्स मामले में एनसीबी ने करमजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। करमजीत पर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। ड्रग्स मामले में एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। समीर वानखेड़े की अगुवाई में 3 मॉड्यूल्स का हुआ पर्दाफाश।
एनसीबी ने मुंबई से ड्रग्स पेडलर राहिल को गिरफ्तार किया है। राहिल पर बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप। एनसीबी ने 4 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स भी बरामद की। रिया ड्रग्स केस में राहिल को गिरफ्तार किया गया है। सुशांत केस में फिल्म मेकर सुरजीत सिंह राठौर ने इंडिया न्यूज पर बड़ा खुलासा किया और कहा कि कूपर अस्पताल में मानवाधिकार आयोग से झूठ बोला, इसके चलते उसे क्लीन चिट मिली। सुरजीत ने यह दावा किया कि रिया मौचुरी में मौजूद थी और सुशांत का शव देखकर सॉरी बाबू कहा था। सुरजीत ने बड़ा अंदेशा यहां पर जताते हुए कहा कि सुशांत का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था क्योंकि सुशांत के शव को देखकर यह लग रहा था कि उन्हें वहीं कपड़े पहनाए गए। सुशांत के दोस्त युवराज ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा, बॉलीवुड में बड़ी मात्रा में ड्रग्स का चलन है। पार्टियों में बड़े सितारे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। सुशांत के दोस्त युवराज ने ड्रग्स के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि सुशांत ड्रग्स लेते थे या नहीं। मारन प्रसाद म्यूजियम में सुशांत के वैक्स स्टैचू लगाने की मांग उठ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक कलाकार ने अपने घर में बने म्यूजियम में सुशांत का वैक्स स्टैचू लगाया। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने ड्रग्स पेडलर क्रिस कोस्टा को राहत नहीं दी। कोर्ट ने 23 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा। ड्रग्स पेडलर सूर्यदीप मल्होत्रा को आज स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी कोर्ट से सूर्यदीप की 23 सितंबर तक रिमांड की मांग करेगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया गया। लिखा गया कि अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए केंद्र जिम्मेदार। सामना में लिखा गया कि आर्थिक अराजकता के लिए खतरनाक प्रयोग जिम्मेदार है। केंद्र ने बिना किसी तैयारियों के लॉकडाउन लगाया। सामना में लिखा गया कि लॉकडाउन 1 से शुरू हुआ भ्रम और अनिश्चितता आज भी जारी है। केंद्र पर राज्यों की मदद नहीं करने का भी आरोप लगाया गया। सामना में लिखा गया कि कुछ राज्य केंद्र को ज्यादा भुगतान करते हैं जबकि अन्य दिल्ली में हाथ में कटोरा लेकर रहते हैं। कंगना रनौत के शतरानी वाले ट्वीट पर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने तंज कसा और कहा कि चीन पर चढ़ाई कर दो, तुम्हारे घर से एलएसी का सफर बस एक दिन का है। इस पर कंगना ने भी पलटवार किया और कहा कि ये कोई बी ग्रेड फिल्म नहीं जहां कलाकार कुछ भी बन जाए। आप इतने मंदबुद्धि कब से हो गए। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटों में 96,424 नए मरीज आए सामने। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1,174 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों की कुल संख्या 84,372 हुई। भारत में अब तक कोरोना के 52,14,678 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में 4,432 नए मरीज मिले। 38 मरीजों की हुई मौत। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है जो 30 सितंबर तक रहेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 11,45,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 24,619 नए मरीज बढ़े। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कोरोना महामारी के बीच पुलिस अधिकारी, बैंक कर्मचारी और व्यापारी के बीच हुई पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के खरगोन में कोविड सेंटर में इलाज के लिए अनोखा तरीका निकाला गया है। यहां इलाज के साथ साथ मरीजों को नाचने गाने के लिए भी उत्साहित किया जाता है। महाराष्ट्र में आज से सरकारी बसों का संचालन दोबारा शुरू हुआ। परिवहन विभाग ने गाइडलाइंस भी जारी की। यूपी के प्रतापगढ़ में पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि पीएम चीन के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से डरते हैं। चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी एक और तोहफा देंगे। पीएम मोदी आज 516 करोड़ रुपए की लागत से बने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में आधुनिक सुविधाओं से लैस अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और कृषि भवन का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता समेत 50 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। गुप्ता पुणे के नए पुलिस आयुक्त होंगे। हरियाणा में फतेहाबाद में पुरानी रंजिश में कुछ युवकों ने धर्मकाठे के ऑफिस पर हमला बोल दिया। पीड़ित लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई।
उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट की, डंडों के साथ लाइसेंसी रिवॉल्वर भी दिखाई। यूपी के गाजियाबाद में लाइव चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। कार से आए बदमाशों ने पार्क के पास खड़ी कार को चुरा लिया। यूपी के ललितपुर में कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने शातिर महिला को गिरफ्तार किया। महिला शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़कियों को बेचती थी। यूपी के प्रतापगढ़ में खाद को लेकर किसान परेशान। अधिकारियों की मनमानी के चलते किसानों को तय कीमत से ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आया। कई जगहों पर कारें और बाइक पानी में डूबी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में सरयू नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। बीड़ी बांध के पास एक युवती कटाव के दौरान नदी में बही। तटवर्ती इलाके में खेत खलिहान का तेजी से हो रहा है कटाव। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में तालाब में डूबने से 3 नाबालिग लड़कियों की मौत हुई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में गोताखोरों ने 2 शव बरामद किए। एक शव की पहचान हुई, दूसरे शव की पहचान नहीं हो सकी। देश में अब मैग्लेव ट्रेन चलेगी। सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने स्विस रैपिड एजी के साथ साझेदारी की। मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति से हवा में पटरी से ऊपर उठकर चलती है। मैग्लेव 2 शब्द मैग्नेटिक लेविटेशन से मिलकर बना है, जिसका मतलब चुंबकीय शक्ति है। ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने पीपीपी की योजना बनाई है। मैग्लेव ट्रेन 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार बेंगलुरु चेन्नई, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली चंडीगढ़ और नागपुर मुंबई के बीच मैग्लेव ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए घर बैठे केवाईसी कराने की सुविधा शुरू की। अब ग्राहकों को बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ एसबीआई की ओर से व्यक्तिगत इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स पर स्टे हटाने की याचिका खारिज की। साल 2016 में अनिल अंबानी की कंपनी को पर्सनल गारंटी पर एसबीआई ने ही लोन दिया था। भारत सरकार की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पड़ोसी देश नेपाल में प्याज की कीमतें आसमान चढ़ गई हैं। नेपाल में प्याज की खुदरा कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंची। पाकिस्तान एक और नापाक हरकत की फिराक में है। इमरान सरकार गैर कानूनी तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने की तैयारी में जुटा है। पाकिस्तानी अदालत ने जमात उद दावा के 4 नेताओं पर टेरर फंडिंग के मामलों में आरोप तय किए। इन 4 नेताओं में से मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई भी शामिल है। अमेरिका की 175 साल पुरानी साइंस मैगजीन साइंटिफिक अमेरिकन ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन का समर्थन किया। मैगजीन के वरिष्ठ संपादक फिशमैन ने संपादकीय में लिखा, ट्रंप विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा फेल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके देश में सबसे पहले वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। सभी अमेरिकी वासियों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 9,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 68,60,000 के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 2,02,000 के करीब। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,34,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। 44 लाख से ज्यादा संक्रमित। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 10,85,000 के पार गई। मरने वालों का आंकड़ा 19,000 के पार है। मेक्सिको में कोरोना के अब तक 71,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 6,80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। आईपीएल 2020 के 13वें एडिशन के आयोजन से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को सीमेंट कंपनी जेकेएलसी सिक्सर सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि तेज गेंदबाज मलिंगा की कमी काफी खलेगी। मलिंगा की भरपाई करना आसान नहीं होगा। बीसीसीआई ने आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी को रोकने के लिए ब्रिटेन की कंपनी स्पोर्ट्स रडार के साथ करार किया। स्पोर्ट्स रडार ने हाल ही में गोवा फुटबॉल लीग के आधा दर्जन मैचों को संदेह के घेरे में रखा था। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि खाली स्टेडियम्स में खेलना अजीब होगा। हालांकि उनकी टीम बायो बबल माहौल में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है।
आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में भारतीय कप्तान विराट कोहली 871 अंकों के साथ बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर बरकरार हैं। वहीं रोहित शर्मा 855 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब की जमकर चर्चा हो रही है। राघव लॉरेंस के निर्देशन में बनी फिल्म दिवाली पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। कोटक महिंद्रा बैंक से अब आप 48 घंटों के कम समय में होम लोन ले सकेंगे। इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए 30 सितंबर से नए नियम लागू करने जा रहा है। इसमें लेनदेन से लेकर कई नियम शामिल हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी मंत्रालय ने मिट्टी के बर्तनों को बनाने और मधुमक्खी पालन जैसी 2 गतिविधियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 37 लाख लोगों को शिवराज सरकार सस्ता राशन मुहैया कराएगी। इस योजना में लाभार्थियों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 रुपए किलो नमक दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज की सेल की हुई शुरुआत, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में रोमांचक डील्स और ऑफर्स मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने चीन की नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अंग्रेजी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। भारत चीन सीमा पर हुए विवाद के बाद यह फैसला लिया गया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। अब 81 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर डीजल यहां पर उसकी कीमत हुई।